डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसमें मेरा प्रवास 2 दिन का हुआ है और आज आते ही लगातार मैं कई स्थानों पर यूनिटी मॉल, आंगनबाड़ी केंद्र, हमारा एक कैंसर रेफरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, इस तरह से मैं कई स्थानों पर आज मैं गया और अभी अपने डीसी महोदय की अध्यक्षता में सारे ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स के एचओडी के साथ मैंने रिव्यू मीटिंग किया है। विस्तृत डिटेल पीपीटी के माध्यम से सारे एचओडी ने अपने अपने डिपार्टमेंट के विषय में पूरी बात कही है और साथ में संभावनाएं क्या हो सकती बताया है। साथ ही साथ मेरे दोनों मंत्रालय, चाहे वो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक सप्लाई हो, न्यूट्रिशन, उसके सेक्रेटरी भी थे स्टेट के, और सोशल जस्टिस एंड गवर्नमेंट यानी सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी भी थे। तब मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट मेरे पहले से बहुत जाने पहचाने हैं, इसलिए इससे पहले मोदी सरकार में मैं नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट डोनर मिनिस्ट्री मेरे पास में थी, मैं वर्ष था, और साथ में HM माननीय अमित शाह जी के साथ कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का भी वर्ष था। तो लगातार मेरा आना रहता था और मैं कहूँगा कि 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है, उससे पहले इन स्टेट को हमारे देश में 7 सिस्टर के नाम से जानते थे। आदरणीय मोदी जी ने 7 सिस्टर नहीं, इनको अष्टलक्ष्मी कहा और अष्टलक्ष्मी के देश के विकास का द्वार हमारा इन राज्यों से ऊपर जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी स्थान का, चाहे वो हमारा संस्थान हो या कोई घर हो, उसका वास्तु जब अच्छा होता है, वास्तु में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के इस नागालैंड में मेरा कई बार आना हुआ है और मैं आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश का 2014 के बाद में विकास किया है, उन्होंने आते आते कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। तो गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को जितना काम आदरणीय मोदी जी की सरकार में 10 या 11 ईयर में हुआ है, मुझे लगता है कि यूपीए कांग्रेस की सरकार में 60 सालों में नहीं हुआ। तब मैं कहूँगा कि चाहे वो जीरो बैलेंस अकाउंट जो 55 करोड़ से ज़्यादा खुले, उनके माध्यम से सीधा पैसा जितना माननीय मोदी जी एक बटन दबाते हैं सभी खाते में पहुँचता है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट हो, जितने टॉयलेट 60 साल में नहीं बने उससे ज़्यादा मोदी जी ने 10 साल में बनाए 12 करोड़। उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन जो मैं कह सकता हूँ कि पहले केवल 14 करोड़ कनेक्शन टोटल थे, जिसमें गरीब के घर में तो गैस मिल ही नहीं सकती थी, जा ही नहीं सकती थी। माने मोदी जी ने 10 करोड़ 33 लाख गैस के कनेक्शन फ्री उज्ज्वला गैस योजना का देने का काम किया। आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख का फ्री इलाज करने का काम किया। हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए 15 करोड़ परिवारों तक हर घर नल से जल पहुँचा है। और साथ ही साथ कहा था गरीबों के लिए सरकार समर्पित। तो सारे काम करते करते जिस तरह से किसी घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि मेरे घर का कोई मेंबर भूखा न सोए, इसके लिए मोदी जी ने जितने कई देशों की आबादी मिलाकर पॉपुलेशन नहीं होती होगी उससे ज़्यादा फ्री राशन देने का काम करते हैं। 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा फ्री राशन, उसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं फेयर प्राइस शॉप पर गया था। तो आज पूरी तरह से वेइंग मशीन से लेकर के पॉस मशीन लगाने से लेकर के हमारे राशन देने का काम होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 20 और 25 लाख के आसपास आबादी पॉपुलेशन होगी नागालैंड की, उसमें से 12 लाख 12 लाख से ऊपर हमारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनको फ्री राशन मिलता है। तब मैं कहूँगा कि आज पूरी तरह से सारे हमारे डिपार्टमेंट और डबल इंजन की सरकार, 1 एनडीए की सरकार सेंट्रल में भी है और यहाँ भी है। और अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कहूँ कि सोशल जस्टिस एंड पावरमेंट में जिनको दिव्यांगजन कहते हैं, उनके लिए लगातार काम हो रहा है।
यूडीआईडी कार्ड बनाने से लेकर के देश भर में लगभग 19,500 से ऊपर कैंप लगा करके 33 लाख लोगों से ज़्यादा उनको सहायक उपकरण देने का काम हुआ है, चाहे वो मोटर ट्राईसाइकिल हो, ट्राईसाइकिल हो, छड़ी हो या ये हमारी मशीन हो। इस प्रकार से लगातार हमने काम किया है। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन हमारे होते हैं जो ओल्ड एज में कहते हैं उनको 60 ईयर से ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं। उनके लिए हम लगातार बहुत सारे काम करते हैं, उसी में सहायक उपकरण देने का काम भी करते हैं। और मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे संभावनाएं हैं। उनमें से हमारे बहुत सारे, मैंने डीसी साहब से बात किया है कि ऐसे हमारे बहुत सारे उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके लिए कैसे मार्केट हमारा मिले तो हम कर सकते हैं। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा यहाँ पर कई काम हो रहे हैं। हमारे डोनर मिनिस्ट्री का है, पीएम डिवाइन हमारी डोनर मिनिस्ट्री में रहता है। मेरे समय में ही पैसा रिलीज हुआ था, वो काम आपका कैंसर हॉस्पिटल जो रेफरल है उसमें काम पूरा चल रहा है। तब मैं कह सकता हूँ कि लगातार जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से काम चल रहा है। हमारे एक डिपार्टमेंट के बारे में हमारे सारे अधिकारियों ने बड़ा विस्तृत डिटेल में पीपीटी के द्वारा चर्चा किया है। और मैंने आश्वस्त किया है अपने डीसी साहब को कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो, कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं भी उनको पूरा करने का काम करूँगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सरकार गरीबों को समर्पित, जब उनको पक्का घर मिल गया जिसमें अर्बन में 2,50,000, अगर रूरल में है तो 1,30,000 पैसा देकर के इतनी बड़ी तादाद में, जिसमें 10 ईयर में 4,21 लाख आवास मिले थे, तब उनको गरीबों के लिए जिन्होंने सपने में नहीं सोचा था उन्हें पक्का घर मिल गया, टॉयलेट मिल गया, उनको उज्ज्वला गैस योजना का गैस का कनेक्शन मिल गया, हर घर नल से पानी मिल गया और साथ में फ्री राशन। इसलिए ऐसे 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ ऐसे गरीब थे जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उनको बाहर निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और ये अभियान विकास का तीसरे कार्यकाल में भी लगातार चलेगा। हमने ये भी देखा है कि 2014 से पहले हमारे देश की जो जीडीपी थी, अर्थव्यवस्था थी, बहुत खस्ता स्थिति में थी। आज हम 4th पोजीशन पर हैं। जिन्होंने हम पर शासन किया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, उन अंग्रेजों का देश ब्रिटेन के पीछे चला गया। वो 6th पोजीशन पर है, हम 4th पोजीशन में है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी यही करने वाले नहीं। अभी तीसरे कार्यकाल में टॉप 3 में हमारी अर्थव्यवस्था पहुँचेगी। साथ में मोदी जी ने कहा है कि 2047 में जिस समय देश की आज़ादी का हम 100 ईयर का जश्न मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश समृद्ध भारत हो, एकदम जीडीपी नंबर 1 का भारत हो, उसके लिए हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी कहते हैं कि देश की 140 करोड़ लोगों के लिए आह्वान करते हैं। मेरे देश के 140 करोड़ लोग, तो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मेरा देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। तो आज वो भारत है जो दुनिया भारत की बात सुनता है। एक समय वो था कि भारत के लोग दुनिया की तरफ देखते थे निराशा भरी आंखों से, लेकिन आज पूरे दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी देश में जाते हैं, वहाँ स्वागत और सम्मान उनका होता है। मुझे लगता है कि स्वागत और सम्मान केवल उनका ही नहीं होता है, वो देश के एक एक व्यक्ति का सम्मान होता है, नागालैंड के लोगों का भी सम्मान होता है। तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नागालैंड का 10 साल पहले का, 2014 से पहले, 2014 से पहले का नागालैंड हम सब ने देखा होगा। जितने रूरल हमारी रोड्स हैं, जितने नेशनल हाईवे हैं, तो 60 सालों में नहीं बने, उससे ज़्यादा बने हैं। एयरपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं। रेल की कनेक्टिविटी लगातार 8 स्टेट में से हमने साथ में करने का काम किया है। तब यहाँ पर पाम ऑयल की खेती भी होती है, उसके लिए हमने अलग से उनके लिए पैसे की व्यवस्था की है। उसकी हमने कॉन्क्लेव गुवाहाटी में आयोजित किया था। तो नॉर्थ ईस्ट के हित में, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के हित में, नॉर्थ ईस्ट के पब्लिक के हित में जो काम भी हम कर सकते हैं, हमारी सरकार पूरी तरह से सर, नागालैंड में जो आपकी परियोजना चल रही है जी, उस पर कुछ बताएंगे आप? देखिए, नागालैंड में अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने बताया कि हमारी फ्री राशन की हम बात करते हैं, 5 किलो फ्री राशन, इसमें हमने 14 लाख से भी ज़्यादा लाभार्थी, जिसमें हमारे
अंत्योदय के भी हैं और हमारे गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के, दोनों मिलाकर के 14 लाख लोगों को हम फ्री राशन देने का काम करते हैं। इसी प्रकार से मैं कहूँगा कि नागालैंड में हर महीने लगभग 11,000 मेट्रिक टन चावल आवंटन होने का काम भी होता है। उसी तरह से हर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ तो अलग अलग जो है पूरी तरह से रहता है। और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि दिव्यांगजनों के लिए भी लगातार हम काम करते हैं, जिसमें हमने 44 करोड़ रुपए के द्वारा हमने 326 कैंप आयोजित किए, जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की बात करूं तो इसमें हमने 31 कैंप में लगाने का काम किया है, जिसमें 935 हमारे बेनिफिशरी इसमें लाभान्वित हुए हैं। एडिप योजना के अंतर्गत मैंने कहा दिव्यांगजनों के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट में 10 प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र खोलने का काम किया है, जिसमें एक दिव्यांग केंद्र आपके नागालैंड दीमापुर में खोला है। अब हमको कैंप की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी, अब वहाँ पर जाकर के अपना परीक्षण कराएंगे और तुरंत ही हमको उनके जो भी मानक होंगे अनुसार उनको जो भी मिलना होगा उनके लिए वहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सीनियर सिटीजन हम कहते हैं, वो प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र से आप यहाँ पर ले सकते हैं। हमने दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 5 करोड़ रुपए अपने आपके नॉर्थ ईस्ट में दिए हैं, जिसमें 1,383 वर स्टूडेंट लाभान्वित हुए हैं। नागालैंड की मैं बात करूं तो नागालैंड स्टेट में भी हमने 2,60,000 रुपए जारी करके 14 छात्रों को लाभान्वित करने का काम किया है। हमने कौशल विकास दिव्यांगजनों के लिए उसका भी लाभ हम आपके यहाँ देने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा DTRS हमारा सेंटर है, उसके द्वारा भी हमने काम किया है, जिसमें नागालैंड को 1.15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि देने का काम किया है, जिसमें 192 लाभार्थी बेनिफिशरी हमारे लाभान्वित हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारे UDID कार्ड जो बनते हैं, उस UDID कार्ड बनने का भी लगातार हमारे काम चल रहा है, जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में इसमें 3,28,874 UDID कार्ड बने हैं, जिसमें मैं नागालैंड की बात करूं तो इसमें भी 3,884 जो हमने UDID कार्ड बनाने का काम किया है। इसमें हमने 552 लाख से ज़्यादा इसमें खर्च किया है। तब मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में हम काम कर रहे हैं, नागालैंड और नागालैंड के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट है, मैंने DC साहब से कहा है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनको हम कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा लागू कर पाएँ, और कहीं भी कोई किसी प्रकार का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो पूरी तरह से मैं साथ में हूँ। और चूँकि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मेरा मंत्रालय रहा है, उस डोनर के माध्यम से भी हम आपके स्टेट में, हम आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से मैंने कहा कि PM डिवाइन भी हमारी चल रही है, हमारी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की योजना भी यहाँ पर चल रही है। डोनर के पैसा मिलता है 10%, जो हमारी भारत सरकार की 54 मंत्रालय होते हैं, उसका 10% हम आपके यहाँ देने का काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके द्वारा जितना मिलता है वो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा और भी योजनाएं जितनी चलती हैं उसके द्वारा हम नागालैंड हो चाहे अन्य स्टेट हो, सभी में देने का काम करते हैं और डेवलपमेंट तेजी के साथ करने में। मंत्री जी, एक सवाल है, आपने अभी शॉप के ऊपर बताया 11,000 मेट्रिक टन राशन मुफ्त दिया जाता है हमारे प्रदेश के अंदर में। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपकी सरकार जिस तरह से अवैध तरीके से फेयर प्राइस शॉप के अंदर जो अधिकार है, लोगों का अधिकार में से 1 किलो कर हर एक फैमिली से या फिर प्रति हेड से हिसाब काउंट से उसमें से राशन काट लिया जाता है, क्या सरकार को ये मालूम है कि नागालैंड के अंदर इस तरह अवैध तरीके से चावल को घोटाले की तरफ ले जाया जाता है? देखिए, मैंने 2014 से पहले देखा कि किस तरह से लोगों को राशन मिलता था और कहीं फ्री राशन की बात तो होती ही नहीं थी। और मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन देते हैं और राशन का डीलर 100% कैसे जो लाभार्थी उसको दे बेनिफिशियरी के लिए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने पॉस मशीन लगाने का काम किया है।
जैसे मैं यूपी से आता हूँ, यूपी बड़ा स्टेट है, उसमें हमने देखा था कि हमारे यहाँ मोदी सरकार आने से पहले, बीजेपी की सरकार यूपी में आने से पहले राशन का डीलर एक राशन का कोटा बांटता था, एक ब्लैक कर लेता था। लेकिन इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि पोस्ट मशीन, यानी जब तक राशन लेने वाला पहुंचेगा नहीं, अंगूठा लगाएगा नहीं, तब तक उसका फिंगरप्रिंट होगा नहीं, तब तक राशन माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देंगे तब तक नहीं, उतना ही देंगे उसका फिंगर से जो पोस्ट मशीन से हुआ है। साथ में जो आपने कहा कि 1 किलो कम राशन, मुझे लगता है कि इस प्रकार की शिकायत अभी सुनने को नहीं मिली है, लेकिन आप बता रहे हैं, मैं जांच करवाने का काम करूँगा, क्योंकि हमने वेइंग मशीन लगाने का काम भी किया है। कुछ ड्राई एरिया में शायद भी मशीनें नहीं पहुंची हैं, जो कंप्यूटर की मशीनें हैं। और वेइंग मशीन का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने आँखों से, मैं अपने आँखों से नहीं, अपने हाथ से तोड़ कर मैं आया हूँ, अगर किसी के 4 यूनिट हैं और सिर्फ 20 किलो मिलना है, तो मैंने 20 किलो पूरा 1-1 ग्राम से तोलने का काम किया है। उसका जो है आधा किलो, यानी 500, वो जो है 500 ग्राम जो है उसका जो बोरी है, उसका भी वेट उसमें लगाने का काम किया है। इसलिए मोदी सरकार है, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम स्वीकार नहीं करेंगे। और कई प्रकार की शिकायत मिलेगी। मेरे सेक्रेटरी दोनों थे अभी, तो मेरे पूर्व के सेक्रेटरी भी थे, मैं उनसे ही बात करूँगा। अगर इस प्रकार के आपके लिए भी कहीं ऐसा मिलता है तो मुझे लिख करके दीजिए, मैं जाँच करूँगा। बिल्कुल 5 किलो का मतलब 5 किलो, जिसमें किसी फैमिली से कोई कटौती नहीं होना चाहिए, इस तरह का मेरा विजन है। और क्योंकि मंत्रालय मेरे पास, और इसमें अगर कोई कटौती कोई करता है तो ऐसे राशन डीलर के खिलाफ हम कहेंगे करेंगे। One more question, sir. In your visit to Nagaland, do you have any proposed development project that you wish to bring in the state? देखिए, अभी तो मेरा जो यहाँ आना हुआ है, तो समीक्षा मैंने जितने हमारे ऑनगोइंग जो हमारे चल रहे हैं उसका मैंने किया है। कई जगह में गया भी हूँ, एक डिपार्टमेंट का HOD के द्वारा या जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा मैंने रिव्यू किया है। और जहाँ पर कुछ अच्छा और हो सकता है या कमी है, उसके लिए चर्चा भी किया है। DC साहब बैठे थे, उनके माध्यम से। तब मैं कहूँगा कि समय समय पर भारत सरकार के मिनिस्टर जब आते हैं और समीक्षा करते हैं भारत सरकार की योजनाओं का, तो मुझे लगता है कि जो कमियाँ कहीं रहती हैं वो ठीक होने का काम होता है। और मोदी सरकार में यही है कि किसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आपने देखा भी है, मैं तो कहता हूँ तुलना करके देखिए नागालैंड में 2014 से पहले स्थिति क्या थी, आज क्या है, तब आपको लगेगा। और कहीं कोई इस प्रकार की कंप्लेंट मिलती भी है तो जांच कराकर हम निश्चित कार्रवाई भी करेंगे। और मैंने अपने जो मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके द्वारा मैं उनको कहा भी है कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो आपने कहा है कहीं घटतौली की बात आती है या शॉर्ट राशन की बात आती है, उसके लिए भी इस प्रकार की चीज़ें हम चिन्हित करेंगे, जांच करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।